हेलो दोस्तों, आपके अपने ही YouTube चैनल पर आप सभी तमाम दोस्तों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जानते हैं फिर से एक नया जॉब अपडेट को लेकर के आए हुए हैं। तो जॉब अपडेट है इंडियन नेवी SSR और MR। ये अग्निवीर के तहत ये भी वैकेंसी जो है कई साल आते हैं, रेगुलर तरीके से रेगुलर रूप से जो है कई साल आते हैं। यह है इंडियन नेवी, एक होता है SSR, एक होता है MR। अलग अलग इसका क्वालिफिकेशन होता है, अलग अलग जो है सिलेक्शन प्रोसेस होता है, अलग अलग सैलरी होता है। SSR एक अलग पोस्ट है, MR एक अलग पोस्ट है। उसको अग्निवीर, आप लोग तो जानते ही होंगे कि अग्निवीर का जो है एक नया नियम लगा। अग्निवीर सेना भर्ती में जो है, चाहे वो कोई भी सेना हो या आर्मी हो या फिर इंडियन नेवी हो या इंडियन एयरफोर्स हो, उसमें अलग तरीके का सेना का जो है क्या होगा, बहाली होगा, जिसमें वे अग्निवीर कहलाएंगे। अग्निवीर का जो पोस्ट है वो जो है 4 साल के लिए होता है, और 4 साल के बाद उसमें जो टोटल जो सेलेक्ट होंगे उसमें से 50% को जो है परमानेंट कर दिया जाएगा, और 50% को जो है 4 साल के बाद जो है जॉब से क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। लेकिन जिसको निकाला जाएगा उसको कई सारा अपॉर्चुनिटी दे करके निकालेगा गवर्नमेंट, ऐसे ही बेरोजगार नहीं छोड़ेगा। तो अग्निवीर के बारे में हम लोग शॉर्टकट में जाने अभी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरा जो है डिटेल से कि नेवी SSR और MR का जो है क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो अप्लाई डेट सबसे पहले बात करते हैं। इसका जो अप्लाई डेट है, कल ही नोटिफिकेशन आया हुआ था कि अप्लाई होगा 29/5/2023। दैट मीन्स 29 मई से इस फॉर्म का जो है अप्लाई होगा, और डेट होगा 15 जून तक। 29 मई से स्टार्ट हो जाएगी और 15 जून तक ये वैकेंसी हम लोग क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो अभी आप लोग वेट कीजिए। अभी वीडियो बनाने का मकसद है कि डेट मीन्स जिसको भी, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि 10th पास आउट है वो MR के लिए भर सकते हैं, जो 12th PCM के साथ पास आउट है वो SSR के लिए भर सकते हैं। तो अभी आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना मेरे लिए बहुत आवश्यकता था, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, लेकिन वेट कर रहे होते हैं कि मैं जब भी MR या SSR का वैकेंसी आएगी मैं भरूंगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है। बस आप तैयारी में लग जाएं और एक सीट अपने नाम से कंफर्म कर लें। तो अप्लाई कब से होगा? 29 मई से। कब तक चलेगा? 15 जून तक। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो ऑल कैटेगरी, आप चाहे कोई भी कैटेगरी से डिपेंड करते हैं, आपको 550 रुपया चार्ज किया जाता है इसमें एप्लीकेशन फ़ी में। और एज लिमिट की बात करूं, या फिर SSR के लिए आप भर रहे हैं या फिर MR के लिए भर रहे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है कब से काउंट किया जाएगा? 1/11/2002 से 30/4/2006। अगर इतना और इतना के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को भर सकते हैं, और ज़रूर भरिएगा। कब से? 1 नवंबर 2002 से लेकर के 30 अप्रैल 2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल दोनों को मिला करके हो जाएगा कितना? 1465 पोस्ट। टोटल 1465 पोस्ट है, जिसमें सिर्फ SSR के लिए 1365 है और MR के लिए 100 पोस्ट है। तो क्वालिफिकेशन की यदि मैं बात करूं, SSR के लिए 10+2 जो कि PCM के साथ होना चाहिए। अगर आप PCM के साथ 10+2 किए हैं, सिर्फ वही भर सकता है जिसके पास PCM से 10+2 किया हुआ। और MR की अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की तो 10th ओनली। सिर्फ अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो क्या कर सकते हैं, आप लोग MR के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है इसके लिए सिलेबस, अब मैं जो है इसका जो है प्रिपरेशन भी कराने के लिए चाह रहा हूँ इसी चैनल के माध्यम से, कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करा सकूँ और बेस्ट से बेस्ट मटेरियल दे करके आपको सिलेक्शन कराने तक आपके साथ खड़ा रह करके आपको एक सीट दिलाने में मैं अति जो है क्या कहते हैं रोल निभाना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण। और आप लोग जानते हैं कि इसका सिलेबस और जो है, देखिए इसका जो है क्या क्या अभी ये वीडियो में आएगा नेक्स्ट जब अप्लाई शुरू हो जाएगा, इसका सिलेबस डिटेल से और किस बुक से तैयारी करें, क्योंकि बुक जो है बहुत मायने रखता है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं लेकिन जब एग्जाम में जब जाके बैठते हैं पता चलता है कि कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं आता, और जितना भी मैंने पढ़ा उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। यही गलती आप लोग कर रहे हैं, गलत जगह से गलत इन्फॉर्मेशन लेकर के गलत चीज़ों को पढ़ करके आप लोग जाते हैं, जिसके सिवा आपको जो है पछतावा के सिवा बाद में कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए क्या करना है, आपको जो ये वीडियो का जो है जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा इसके लिए आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को क्या करना है, प्रेस कर देना है, ताकि जब भी इन टॉपिक पर मैं वीडियो बना करके अपलोड करूंगा
आपके फ़ोन तक डायरेक्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा और उस वीडियो को देख करके आप जो क्या करें, लाभ उठा सकते हैं। उसमें सिलेबस डिटेल से बात करूंगा, किस बुक से पढ़ें जो कि आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में आकर के फंसे, और स्ट्रेटजी, आपका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, किस तरीके से आपको तैयारी करना चाहिए ताकि आपका एक सीट कंफर्म हो सके, और सैलरी 4 ईयर, और सैलरी स्ट्रक्चर क्या है इसमें, ये भी बहुत जो स्पेशल है कि सैलरी स्ट्रक्चर जो है आप 4 साल में जो है किस तरह से आपका सैलरी बढ़ सकता है, या फिर 4 साल के बाद आपको सैलरी कितना मिलेगा, और गवर्नमेंट के तरीके से आपको जो है तरफ से कितना सैलरी मिलेगा। और जॉब लोकेशन, ये तो हम लोग सभी जानते हैं, जॉब लोकेशन नेवी SSR MR है, ये जो है क्या करते हैं, नेवी का वर्क क्या होता है, जो अपन जहाज होता है जिसमें हम लोग का जो क्या कहते हैं, जो अलग अलग विदेश से जो है समुद्री मार्ग होकर के जो है सामान को लाते हैं, किससे, पंजहाज से, तो उसी में जो है नेवी का पोस्टिंग होता है। और जो अलग अलग उसमें होता है, लेफ्टिनेंट होता है, और टेक्निकल पोस्ट के लिए होता है, और GD पोस्ट के लिए होता है, तो ये SSR और MR है। इसमें भी कई सारे पोस्ट, चीफ होता है, स्टीवर्ड होता है, और जो इसके बारे में भी मैं बात करूँगा। और मैं फिजिकल की यदि बात करूँ तो आप लोग अभी जो है तैयार हो जाएं, आप लोग क्या करें, पढ़ाई में लग जाएं, तब तक पढ़ाई में लग जाए। डेट मीन्स आपको अभी इंग्लिश पे ध्यान देना है, और मैथ पे ध्यान देना, और साइंस पे ध्यान देना है। इंग्लिश, मैथ, साइंस पे आपको जो अच्छा से फोकस करना है। उसके बाद जब मैं इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी अभी मैं उस पर क्या कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ, आखिर किस प्रकार से आप लोग को जो है गाइडेंस करें ताकि आप मेरे द्वारा गाइडेंस पे चलने के बाद आपको क्या करें, सफलता मिल जाए। तो इसीलिए अभी आप लोग तैयारी में लग जाइए। और जो फिजिकल बता देता हूँ कि उस पर देखिए, हाइट जो है मेल का 157 सेंटीमीटर, ये नॉर्मल हाइट है, सबका होता है, कोई इसमें क्या इशू नहीं है। और फीमेल के लिए जो 152 सेंटीमीटर, और स्क्वैट्स, उठक बैठक, जानते हैं ना, स्क्वैट्स जब हम लोग बचपन में कान पकड़ के उठते बैठते थे स्कूल में, उसी तरह से स्क्वैट्स होता है। तो इसमें कितना होता है, 20 टाइम्स करना आपको, 20 बार कान पकड़ के उठना बैठना, लेकिन कान नहीं पकड़ना वहाँ पे, नॉर्मल सिर्फ उठक बैठक करना 20 बार। और बेंट नी इज सीट अप्स, इसका जो है 10 बार करना। किस तरह से, इस हाथ सीधा कर करके क्या करना है, उठना और बैठना है। और मैं यदि बात करूं कि इसमें जो है कि किस तरह से क्या होगा, तो सब आपको मैं एक बात कहता हूं, आप अपनी आंखों को बंद करके मेरे पे यकीन कीजिए, और यकीन मानिए कि जब आप आंखें खोलेंगे तो आप एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब पे पोस्टेड होंगे, या फिर एक चमचमाती वर्दी आपके क्या करेंगे, शरीर पर चमकता हुआ क्या होगा, दुनिया में लहराएगा। इसीलिए से मैं जो कहता हूं कि अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका कोई भाई होगा, बहन होगा, दोस्त होगा, उस तक पहुंचा करके उसको जो है सही इन्फॉर्मेशन दीजिए। कई लोग इन्फॉर्मेशन के अभाव में फॉर्म भरने के लिए छूट जाते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, आपको फॉर्म भर ही देना है। थैंक यू।